जिस टाइम पे हमारे पास में सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा आपका सोल्यूशन को बॉयल होने में आफ्टर एडिंग दी सॉल्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ आई आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा का पूरा जो है इसका डेरिवेशन आप कह सकते हो, फॉर्मूला आप याद रख लेना। जैसे यहाँ पे आपका टी बी नॉट है और यहाँ पे टी बी है, ठीक है, तो दोनों के बीच में बेसिकली जो टाइम गैप लग रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं डेल टी बी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। और आज के वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर के बारे में। जिस सॉल्यूशंस का पूरा एक वन शॉट लेक्चर है, जिसके अंदर में पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी है, आपको फॉर्मूलेज जो भी है, डेरिवेशंस जो भी है, सब कुछ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जो भी आप एग्जामिनेशन देते हो, नीट हो जाए, जेई हो जाए, डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा क्विक रिविजन आपके पास में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। डेफिनेटली काफी अच्छे से नोट्स बनाए हूँ, मेहनत करके डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके जाना यार, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए वीडियो में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार आपका क्लास 12 का जो सोल्यूशन चैप्टर है, इसका पूरा का पूरा नोट जो है मैं 2 पन्ने में पूरा का पूरा कवर कर दिया और काफ़ी अच्छे से यार बनाया हूँ। काफ़ी कम चैनल यूट्यूब के अंदर में दिखेगा जो आपको सोल्यूशन पूरा का पूरा चैप्टर जो है 2 पन्ने के अंदर में कवर करके इस तरीके से समझा रहा होगा। तो डेफिनेटली यार काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट्स को सिखाऊंगा। क्रिस्प में थ्योरी को लिख लिया हो यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। सबसे पहले बताना चाहूँगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए, सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमारे पास में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलकर के जो बनता है वो एक सोल्यूशन कहलाया जाता है। सोल्यूशन का डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो 2 या तो 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो ये अपने पास में दूसरा कंसेप्ट था। अगर मैं बात करूँ, 2 कंपोनेंट्स को मिला हुआ जो सोल्यूशन होता है वो क्या कहलाया जाता है, बाइनरी सोल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है ना। तो जो हमारे पास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के कंपोनेंट बनता है, 2 कंपोनेंट जो मिलकर के एक सोल्यूशन बनता है, वो बाइनरी सोल्यूशन कहलाया जाता है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है हमारे पास में, तो कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्म रहता है, मेंटेन रहता है। कंसिडरेशन ऑफ सोल्यूशन का यार बहुत सारा टर्म्स आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है। मास परसेंटेज जो होता है ना, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वी बाई वी जिसको आप बोलते हो, वो क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है हमारे पास में, मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूँ और कुछ टर्म्स है, जैसे कि आपका मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, जैसे कि आपका नॉर्मेलिटी हो गया, ये सारा टर्म जो है ना बहुत बार सुनते हो, बहुत बार न्यूमेरिकल डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है, जेई में हो जाए, नीट में हो जाए, बोर्ड एग्जाम में हो जाए। ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है हमारे पास में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक है। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, माइक थोड़ा सा हिल गया यार। मोलारिटी क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। अगर बात करूँ माइक बार बार हिल रहा है यार, माइक बार बार हिल रहा है। चलो बात करते हैं मोलालिटी के बारे में। अगर मैं बात करूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, ये हमारे पास में मोलालिटी गया। नॉर्मेलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छे से यार, प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है। अगर बात करूं, रिवाइज करवा रहा हूँ, क्विक रिविजन फटाफट से करवा रहा हूँ यार, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास में, मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास होता है। एंड इक्विवेलेंट मास हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिखा हुआ, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखो कनेक्ट कैसे करना होता है। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बोला गया ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले वो जानो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वो होता है मोलर मास बाय द एन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहले पेज में हमने कुछ कंसेप्ट सीखा। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। सॉल्युबिलिटी हमारे पास सबसे पहले बताना चाहूँगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जिसको आप डिसॉल्व कर सकते हो इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मान लो एक पानी का ग्लास है, ठीक है, जिसके अंदर में यार आप चीनी मिला रहे हो, तो एक टाइम के बाद जितना भी आप चीनी मिलाते जाओगे, जब पानी के अंदर में डिसॉल्व और नहीं हो पाएगा, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट रीच करने के बाद में सॉल्युबिलिटी हमारे पास में जो है खत्म हो जाएगा। उस केस में हमारे पास में जो है उसको अपन सॉल्युबिलिटी कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, पोलर जो होता है, पोलर के केस में हमारे पास में ये पोलर को लाइक करता है, और हमारे पास में जो है नॉन पोलर के केस में नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, जो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कहलाया जाता है, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। एक सोल्यूशन मान लो जिसके अंदर में कोई भी सॉल्यूट और आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, या तो आपको प्रेशर टेम्परेचर कम करना होगा या तो ज़्यादा करना होगा, मेजरली ज़्यादा करना होगा। ठीक है ना। अगर बात करूँ, इसको आप सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगर बात करूँ डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन एक बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हेन एन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ना सोल्यूशन का, इस प्रोसेस को अपन डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि आपका हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर
टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन वेपर फेज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। अगर मैं बात करूँ पी जो है हमारे पास में क्या है, दिस इज, ये हमारे पास में क्या है, दिस इज हमारे पास में जो है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, पार्शियल प्रेशर। इट इज इक्वल्स टू के एच मतलब क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और एक्स मतलब क्या है हमारे पास में गैस जो है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है ना, इससे ऊपर न्यूमेरिकल बन करके आता है, डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, हेनरीज लॉ तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो हमारे पास में होता है इन अ लिक्विड, उसका इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर के केस में। अगर मैं बात करूँ, याद रखना एमसीक्यू आता है, नीट में आता है, जेई में आता है। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा होता है। प्रेशर अगर बढ़ रहा होता है सॉल्युबिलिटी हमारे पास में बढ़ रहा होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन जो होता है इन फंक्शन ऑफ लंग्स, या फिर तो स्कूबा डाइविंग पे आप देख सकते हो, वहाँ पे भी यूज होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। तो ये हमने पहला जो पेज था, इसके अंदर में पूरा का पूरा आपका जो भी कंसेप्ट था वो सीख लिया, और सोल्यूशन चैप्टर से यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैंने वापस से जो है सिखा दिया। यहाँ पे यार ये चैप्टर खत्म होता हुआ, ये पेज खत्म होता हुआ, और हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, राउल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यार ये लिक्विड सोल्यूशन के अंदर में बेसिकली हो रहा होता है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन के केस में, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी सॉलिड है, सॉल्यूट है और आपके पास में सॉल्वेंट है, ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इन द सोल्यूशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या आपको बात क्लियर हुआ? ये इसका फॉर्मूला है यार, अच्छे से देख लेना। बाकी यार ऑन द बेसिस ऑफ राउट लॉ क्या होता है हमारे पास में, लिक्विड सोल्यूशन जो है दो तरीके से हमारे पास में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपके पास में आइडियल सोल्यूशन, एक होता है आपके पास में नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आया? आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, राउट लॉ को ओबे करता है, मान के चलता है राउट लॉ को, ठीक है। और आपका राउट लॉ को जो नहीं मान के चलता वो होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इसके केस में हमारे पास में जो होता है एंथैल्पी जो होता है ना, आइडियल सोल्यूशन के केस में बात करो एंथैल्पी जीरो होता है, और आपका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होता है दोनों ही जीरो होता है, ठीक है ना। एंथैल्पी और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही जीरो होता है। और आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है, एंथैल्पी और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो ये आपके पास में कंसेप्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड आइडियल सोल्यूशन का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, जो आपके पास में डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ है। अगर राउल्ट्स लॉ नहीं मान रहा तो ना मान करके क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, एक नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो क्या क्या दिखा रहा है, एग्जाम्पल आ सकता है यार इथेनॉल एंड एसीटोन, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है इथेनॉल एंड एसीटोन का मिक्सचर जो है, और आपके पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो हमारे पास में मिक्सचर है, ये हमारे पास में नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। आपके पास में और एक नया टॉपिक है एजियोट्रोप्स हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सॉल्यूशन दैट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कंपोजिशन, ठीक है। जो हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ठीक है, और कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन चेंज ना करके डिस्टिल कर सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स। अगर बात करूँ एजियोट्रोप्स दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का एजियोट्रोप्स होता है। क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का एग्जांपल क्या है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल क्या है, इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ शो करता है, और आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ शो करता है। ये हमारे पास में यार कंप्लीट थ्योरी जो है कवर होने को आ गया, और आपके पास में जो है कुछ कुछ पॉइंट बचा रह गया, जैसे कि आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारा पॉइंट बचा रह गया। चलो कवर कर लेते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ से आप समझने की कोशिश करो। आप मान लो कि पहले यार सॉल्वेंट है, ठीक है, जब सॉल्वेंट हमारे पास में बॉयल हो रहा था, जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, और जब सॉल्यूट को मिला देंगे तो सॉल्वेंट तो सॉल्यूट बन के क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि हम नीचे लिखे। तो सबसे पहले यार सॉल्वेंट जिस बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे पास में बॉयल हो रहा था, ठीक है, और जो सोल्यूशन हमारे पास में जिस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा है आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट जुड़ गया, उसके बाद में सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूशन हमारे पास में देखो आगे जाकर के बॉयल हो रहा है। तो यार टाइम टेम्परेचर हमारे पास में थोड़ा सा जैसे बढ़ाते हैं, उसके बाद में हमारे पास में जो है सोल्यूशन बॉयल हो पाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, जिस टाइम पे हमारे पास में सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा आपका सोल्यूशन को बॉयल होने में आफ्टर एडिंग दी सॉल्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ आई आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा का पूरा जो है इसका डेरिवेशन आप कह सकते हो, फॉर्मूला आप याद रख लेना, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा डेल टी बी नॉट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका टी बी नॉट है और यहाँ पे टी बी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में बेसिकली जो टाइम गैप लग रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं डेल टी बी। तो उस डेल टी बी को ही अपन बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको ही अपन निकालते हैं, और इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। और आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यार वही चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पे यार क्या होता है, इस टाइम पे हमारे पास में फ्रोजन सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में जो है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है यार, यहाँ पे हमारे पास में सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन आपका क्या होता है, सोल्यूशन आपका बॉयल होता है, ठीक है, फ्रीज होता है, ठीक है।
और आपका लिक्विड सॉल्वेंट जो है यहाँ पे फ्रीज होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में डिफरेंस है ना TF और आपके पास TF नॉट के बीच में, डेल TF जो हमारे पास में टाइम बन रहा है, ये जो हमारे पास में दिस इज कॉल्ड आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये आपके पास में फॉर्मूला थ्योरी वगैरह मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया। ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन में जब जाता है, कौन जाता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपका जाता है, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज नोन एज दी ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर बात करो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? दिस इज नोन एज पाई इक्वल्स टू CRT। इसका फॉर्मूला आप रट लो, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाई हमारे पास में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। C हमारे पास में क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। और आपका R क्या होता है? आपके पास में गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और आपका T क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। ये आपके पास में बेसिकली चीज़ें मुझे बताना था। अगर बात करूँ दो सोल्यूशन जो है, इट इज शोइंग अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सोल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर एक सोल्यूशन जो है, एक सोल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसी एक से लोअर है, तो जिसका लोअर है उसको अपन बोलेंगे हाइपोटोनिक, जिसका हमारे पास में ज़्यादा है उसको अपन बोलेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। जिसका लोअर है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका है दो सोल्यूशन के बीच में, उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। दो सोल्यूशन के बीच में जिसका हायर है उसको अपन बोलेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आई होप आपको यार ये कंसेप्ट मैं सिखा पाया। वेंटो फैक्टर का यार फॉर्मूला देख लो, I इक्वल्स टू I से हम डिनोट करते हैं इसको। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो हमारे पास में ऑब्जर्व वैल्यू होता है डिवाइडेड बाय द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नोन एज द वेंटो फैक्टर। आपका न्यूमेरिकल डेफिनेटली बन रहा होता है। एसोसिएशन डिसोसिएशन दो टॉपिक होता है यार, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। वो दो टॉपिक आप डेफिनेटली देख लेना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यार मोटा मोटा सारा का सारा टॉपिक आपका 2 पेज में मैंने कवर करवा दिया यार, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में मैंने कवर करवाया, 10 मिनट के अंदर में, 10-12 मिनट के अंदर में कवर करवा दिया। और आई होप आपको ऐसे वीडियो सोल्यूशन चैप्टर के लिए नहीं दिखेंगे यूट्यूब के अंदर में, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट में देने की कोशिश किया। डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना यार, डेफिनेटली शेयर कर देना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में। मैं हाथ जोड़ करके आपको बता रहा हूँ, ताकि यार सारे के सारे बच्चे जो है मज़ा उठा पाए, मेरा चैनल का रीच बढ़ पाए और मुझे मेहनत करने का मोटिवेशन मिल पाए। यही बस मेरा आपसे डिमांड है। बाकी तो यार तब तक के लिए मिलते हैं हमारी आउट्रो पे। वीडियो को पसंद है यार लाइक कर देना एक, बाकी तो यार मिलते हैं हमारी आउट्रो पे। तो यार आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया पूरा का पूरा सोल्यूशन चैप्टर से आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। फिजिकल केमिस्ट्री के और भी एपिसोड्स हमारे पास में आ रहे होंगे डेफिनेटली। अगर आप अभी तक हमारे पास में जो है प्लेलिस्ट चेक नहीं की हो, डिस्क्रिप्शन में यार प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हो, जाकर के चेकआउट कर लो। सारे के सारे एपिसोड जो भी आएंगे, सारे के सारे चैप्टर का वन शॉट यार कंप्लीट करवाऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री का। डेफिनेटली चैनल के साथ में बने रहना। तब तक के लिए वीडियो को पसंद आए, वीडियो को यार लाइक करके कमेंट करके अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो भी चैनल का मजा उठ सके। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।